Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Ingza. My dear guys, once again I'm here for you and today I'm going to tell you about the description of the channel. आप देखो मतलब कोई भी काम हम शुरू करते हैं उसके पीछे कोई टारगेट होता है, बगैर मकसद तो जिंदगी भी कोई नहीं। रब ने भी अगर इंसान को बनाया ना दुनिया में तो देयर इज सम टारगेट बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई टारगेट है। तो हम जो चैनल ये डेवलप कर बैठे हैं भाई, इसके सामने कोई टारगेट है तो ऐसे थोड़ी हो रहा है। एक तो मैंने ये चीज़ों को देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स के लोग ना बड़े खौफजदा होते हैं। इंग्लिश जैसे लफ्ज़ इंग्लिश कानों में पढ़ता है वो कहते हैं यार हाय अल्लाह कितना मुश्किल काम है ये। हालांकि थोड़ा सा एक चीज़ देखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कोई कम हुई है दुनिया में वाला, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इंग्लिश की अहमियत का एक मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी जगह पर गया, वहाँ पर एक खातून और उसका 2 साला बेटा था और वो मतलब ऐसे चार पर बैठा हुआ था। जब चार पर ऐसे नहीं उतर रहा था, मोहल्ले की कुछ खवातीन भी आई हुई थी और वो मोहल्ले की खवातीन जो थी उनको ये शो कराने के लिए कि मेरा बेटा बहुत अच्छी उर्दू जानता है वगैरह वगैरह। वो खातून बेचारी सादा सी थी, उसने कहा कि बेटा मंजी से थल्ले मत उतरो, तुम्हारे गोडे लिपट जाएंगे। ओह माय गॉड, ये क्या बात हो गई है ना, हंसी आ रही होगी आपको। अब देखो हुआ क्या भला, दैट इज अ सिंपल थिंग कि उसने सिर्फ और सिर्फ उर्दू के अंदर पंजाबी लैंग्वेज को मिक्स किया है और तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन इतनी हंसी आ रही है क्योंकि हम समझते हैं कि उर्दू एक स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है और उसके मुकाबले में जो भी अदर लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज, वो जरा थोड़ी सी लो लेवल की है। तो इस वजह से हंसी आ रही। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें, जब कभी आप कहते हैं कि पानी लीक कर रहा है तो लीक लफ्ज इस्तेमाल होता है, कितना शानदार लगता है। इसी जगह पर किसी जगह पर लिखा हो माजरत के साथ अशरफ नाई तो कितना अजीब सा लगेगा, और अगर लिखा हो अशरफ सीजर्स, अशरफ सैलून्स, अशरफ चॉपर्स, माय गॉड 100 रुपया शेव का होना है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी इंपॉर्टेंस को ज़हन में रखें। अब इससे अगली बात देखो, लैंग्वेज लर्निंग इज अ फन। जब कभी ज़हन पे प्रेशर रखता है ना, हम सोचते हैं यार ये इतना बड़ा प्रेशर है, प्रेशर लेके कोई भी काम करेंगे भाई कुछ नहीं होगा, उल्टा ही होगा। तो पहले तो ये सोच लो कि लैंग्वेज लर्निंग इज अ फन, ये इंजॉयमेंट है। जब आप प्रेशर होकर करोगे तो ये आपको नहीं आने वाली, दुनिया की कोई लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, हम लोग 0 क्लास से लेकर ना तो BSc BA के लेवल तक, BCom के लेवल तक हम करते क्या, इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, पढ़ कोई नहीं रहे होते, हम लिख रहे होते हैं। और एट द एंड ऑफ द 14 ईयर्स, 14 साल गुजारने के बाद, इवन ए सिंगल पर्सन इज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश नहीं बोल पाता, 14 साल लगा दिए। रीजन क्या बोला, हम तो टेंसेस के पीछे पागल हो जाता, टेंसेस हमें टेंशन दे देते इतनी ज्यादा कि हम डिस्टर्ब हो जाता। तो देखें कुछ बातें यहाँ पर बड़ी सिंपल, एक तो आपको पता चल गया कि इंग्लिश को ना आसान बनाकर पेश करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इंग्लिश के अंदर लिटरेचर भी है, इंग्लिश लिटरेचर, उस पर हमारी बहुत बातें होंगी और इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के साथ साथ हम जो है वो बातें करेंगे जनरल ग्रामर से मुतालिक, ताकि जो हमारे CSS के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं या जो PPSC के पेपर्स के देने के लिए जाएंगे तो दे कैन एंजॉय इट। उसके बाद हमारा जो एक बड़ा टारगेट है वो मोटिवेशन का है। मोटिवेशन लाइफ के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जरूरी चीजें हैं दैट वी आर टू थिंक अबाउट देम। तो हम आर्ट्स के रिलेटेड मटेरियल, लेकिन थोड़ा सा लेट, उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड मटेरियल आपको मिल रहा है, उसके बाद जो प्रोनाउंसिएशन हो वी आर टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन, उस पर हम बातें करते रहेंगे। तो माय डियर गाइस, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आप इसको एंजॉय करोगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा ख्याल आप लोग रखे रहें। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर। बाय।